जय माता की। तो प्रियजनों, समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों चुना गया। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNGA में प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस को दुनिया भर में पहचान दी जाए और इसके लिए एक विशेष दिन तय किया जाए। उनका प्रस्ताव 177 देशों ने सपोर्ट किया और उसको पारित किया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। यही नहीं, 21 जून को चुनने के पीछे एक खास वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण यह भी है कि 21 जून साल का सबसे बड़ा लंबा दिन होता है, अर्थात सबसे बड़ा दिन होता है और भारतीय संस्कृति में से आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत भी माना गया है। यह समय उत्तरायण का भी प्रतीक है, जिसे योग दिवस के अभ्यास के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरा, योग की शुरुआत कब हुई। योग कोई नया ट्रेंड नहीं है, इसे हजारों साल पुराना है और भारत में योग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। सबसे पुराना प्रमाण ऋग्वेद और इंडस वैली सभ्यता की मूर्तियों में मिलता है, जिसमें ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति की आकृति है। दूसरा, पतंजलि और योग सूत्र। योग को एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में स्थापित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि जी को जाता है। उन्होंने योग सूत्र की रचना, जिसमें अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग का विस्तार वर्णन है। आज भी ये योग सूत्र योगाभ्यास मूलभूत आधारशिला माना जाता है। तीसरा, योग का मतलब केवल आसन नहीं। अधिकतर लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम या आसनों तक ही सीमित समझते हैं, जबकि योग एक जीवन शैली और दर्शन है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का भी जोर दिया जाता है। चौथा, विज्ञान में भी इससे सहमति दी गई है। आधुनिक विज्ञान में योग के फायदों को स्वीकार किया गया है। अध्ययन बताते हैं कि यह तनाव को कम करने में और मेंटल हेल्थ को बेहतर रखता है, शारीरिक में लचीलापन बढ़ाता है और 2025 में एक शोध के मुताबिक योग DNA बढ़ाने में भी मदद करता है। पांचवा, UNA में सबसे तेजी से पारित हुआ यह प्रस्ताव है। योग दिवस को लेकर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में इतिहास में सबसे तेजी से पारित हुआ यह प्रस्ताव है। इसे सिर्फ 3 महीनों में स्वीकृति मिली थी और 193 देशों में से 177 देशों ने इसको सपोर्ट किया और आज हमारा योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऐसे ही ख्याति को प्राप्त नहीं है, क्योंकि समस्त विश्व ने इसको स्वीकारा है और इसके फायदों से समस्त विश्व अवगत हुआ है। योग एक, जैसे कि मैंने बताया, योग एक शारीरिक साधन नहीं है। योग आपके मानसिक और शारीरिक दोनों को प्रबल बनाता है। समस्त अंग प्रत्यंगों में एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है। अनादिकाल से समस्त ऋषियों ने इसका योग का अनुसरण किया और
करोड़ों वर्ष तक योगाभ्यास के कारण ही समस्त ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी योग का साधन करते थे, योगाभ्यास करते थे और जो है अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इसलिए योग को सबसे जो है उत्तम माना गया है। आप भी जो है अपने जीवन में योग अपनाएं, योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, आरोग्यता प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः समस्त देशवासियों को, समस्त विश्ववासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।